वो अच्छा है ना। आपका वो, हाँ, वो सब बदल जाएगा। तो इंदु अभी तो आपको ऐसा होता था कि कब मेरा टाइम खत्म हो ऑफिस का और मैं पढ़ाई को बैठूं, या ऐसे जो भी घर का काम बोलो, हम्म, काम बोलो, कोई मतलब भी। 2 दिन, मतलब आपको जो 2 दिन का लेसन हम दिए तो उसमें आपके अंदर में थोड़ा विश्वास, फेथ और कॉन्फिडेंस आया क्या? हम्म, हाँ हाँ हाँ, वो लिखा ना मैंने भी 2 दिन सुबह शाम ऐसे। एग्जैक्टली exactly, और आपने फिर उसको भी उसको किया था प्रैक्टिस किया। फिर है ना। फिर और हम्म बराबर बीच में लिखते नहीं थे तो तब कैसे डायरेक्ट 10 बजे लिखते थे। पर इस बार अच्छा। तुमने बोला तो मैंने भी वही ट्राई हम्म किया, तो डायरेक्ट उठ के उतना टाइम बराबर मिल जाता था 10 मिनट लिखने को भी। वाह वाह, सुबह बैट भी नहीं वेरी तो गुड, इतने टाइम नहीं मिलता था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तो शायद न्यू घर में शिफ्ट होंगे तो तुम उठना भी जल्दी हो सकता है ऐसे। अभी तो कैसे पढ़ाई के हम्म, लिए रूम नहीं है फिलहाल, 1 महीना थोड़ा सा, अभी जुलाई एंड तक। वो देन तो वो हाँ। एक्चुअली देखो, इंदु हर काम थोड़ा थोड़ा सा नियम कानून पहले समझ लो, इंदु होता कैसे है। हम्म हम शुरू में आप बताए थे ना कि जैसे कोई बच्चा जो है वो आइसक्रीम मांग रहा है, लेकिन उसका वो उस लायक है ही नहीं है, तो उसके पेरेंट उसको आइसक्रीम नहीं देते हैं, है ना। तो बाद में फिर बच्चा माँ बाप को ही कोसता है, माँ बाप को ही उल्टा पुल्टा बोलता है कि हमको आइसक्रीम नहीं दिया, हमको आइसक्रीम नहीं दिया। होता क्या है कि आदमी के साथ एग्जैक्टली वैसे ही होता है। हम्म आप अपने जब आप उस लायक नहीं होते हैं तो उस चीज तक आप नहीं पहुंच पाते हैं, और बाद में फिर आप कहते हैं कि हमको समय हम्म नहीं मिल पाया, तो हमको हम्म मेरा हम्म साथ ऐसा वातावरण, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं रह पाया, हम्म। हमको सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो नहीं पर अभी जैसे मिल ही, जाता है। हाँ, जैसे ही अलाइनमेंट आपका स्टार्ट, जैसे ही आपका लाइफ अलाइनमेंट होगा, आप सब कुछ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, आपको लगेगा भी नहीं कैसे ऐसे हो रहा है। हम्म तो इसी को अलाइनमेंट कहा जाता है। तो ये अभी आपका 21 डेज में कंप्लीट अलाइनमेंट हो जाएगा, तो इसलिए आपको, हम्म। चलिए ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन आप छोड़ दिए, मैं वही व्हाट तो पूछ रही हूँ, क्या है वो। लिमिटिंग थॉट केम अप ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज। यानी ऊपर जो जो क्वेश्चन था ना, ऊपर जो हम्म जो क्वेश्चन था, जैसे आप हम्म। जब इसको लिख रहे थे तो लिखने के टाइम में आप में कुछ कुछ डाउट आ रहा था लिखने के टाइम में? नहीं, जब कोई डाउट नहीं डाउट आ रहा था नहीं, तो यहाँ नहीं तो, डाउट नहीं आ रहा था, उलट हाँ, ऐसे तो पॉजिटिविटी आ रही थी यहाँ, कि नहीं मैं क्लियर कर अच्छा, पाऊंगी ऐसे, या तो जो यहाँ भी है। पर देखो इसीलिए लिखा हुआ है व्हाट लिमिटिंग थॉट इफ एनी, अगर है तब लिखना था। चूंकि कोई हम्म। वैसा है नहीं तो आपने छोड़ नहीं है। दिया, ठीक ठाक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही किया, इसलिए इसे कुछ भरने का जरूरत नहीं है। हम्म What small win did you get today by taking like your empower? तो कंसिस्टेंसी, राइट, यहाँ पर लिखा है आपने कंसिस्टेंट, गुड, वेरी गुड। फिर व्हाट आर यूर ग्रेटफुल फॉर टुडे टू गेट अपॉर्चुनिटी टू जॉब। अच्छा, आप जॉब करते हैं इंदु अभी? यस यस। हाँ ओके ओके ओके, गेस, यस, एग्जैक्टली, इसलिए आपने लिखा कि अपॉर्चुनिटी टू हाँ, तो जॉब, फिर राइट। थैंक यू बोलते ना गॉड को ऐसे, कि मुझे जॉब दिया हाँ, है ऐसे कुछ। सही हाँ, सही सही। हम्म एनी इंसाइट रियलाइजेशन पैटर्न, यू वेरी हैप्पी, एग्जैक्टली, ओके। तो ये आपके रिस्पांस के बाद अब आपको क्या करना है इंदु, आज हम लोग अपना जो सेशन है उसको अब कंटिन्यू करते हैं, फिर हम बताएंगे कि आपको आगे कैसे प्रोसेस करना है ना? ठीक है हम्म इंदु। हम्म। अच्छा, आप आपका आपको सेल्फ इमेज के बारे में कुछ समझते हैं इंदु, सेल्फ इमेज? सुना बहुत है लेकिन वो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, मुझे वो करना है, सेल्फ लव बोलते हैं या खुद से प्यार करना सेल्फ सीखो ऐसे। तो सेल्फ वो, लव, हाँ, हाँ सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज, हाँ, तो वो नहीं जम सेल्फ रहा है। इमेज। हाँ, सेल्फ इमेज का एक्चुअली में क्या होता है ना, कि हम्म अपना वर्दीनेस को, दैट हम्म मीन्स उसको आप ऐसे समझिए, आप एक ग्लास ले लीजिए, छोटा सा हम्म ग्लास ले लीजिए। हम्म मान लीजिए ना, जैसे देख रहे हो ये वाटर बॉटल है, राइट हम्म इंदु? हम्म ये आप वाटर बॉटल देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा हम्म। है इंदु? हाँ हाँ, जस्ट मिनट, आपको नहीं दिखाई दे रहा, दिख ओके। रहा है, दिख रहा है सर, दिख दिख रहा रहा है है। ना, ओके। यस। तो ये जो वाटर बॉटल है इंदु, तो करना क्या है कि इसको ढक्कन खोलिए, और ढक्कन खोल करके इसको आप जाके समुंदर में डुबा दो, समझ रहे इंदु? हम्म तो इसमें तो जितना जगह है उतने ही ना पानी भरेगा, हम्म आ रहा है समझ में? अब हम्म आप कहोगे, अब आप कहोगे कि नहीं सर, हम इसको समुंदर में डुबा दिए थे तो वहां तो बहुत सारा पानी था, तो इसमें कहीं नहीं पानी बेसी हटा। हम्म तो ये वाटर बॉटल का कैपेसिटी ही उतना ही पानी भरने का है, इसीलिए इसमें इतना ही पानी भरा। हम्म। ज्यादा पानी भरने के लिए क्या करना होगा?
बोतल बड़ा या लाना पड़ेगा। बोतल या बड़ा फिर लाना पड़ेगा, अंदर से इसको नीचे हम्म से थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा, राइट। राइट हम्म इंदु। तो हम्म होता क्या है ना कि इसी इसी को एक्चुअली कहा किया जाता है कि जब आपका सेल्फ इमेज खराब होगा ना इंदु, जब आप खुद अपने आप को कोसेंगे, आप खुद कहेंगे कि हम लायक नहीं हैं, आप कहेंगे कि हमको भगवान मतलब सही अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, सही अवसर नहीं दिया, समझ रहे हैं बात आप। तो हम्म क्या हुआ, आप क्या है कि आपके अंदर में एक्सपेंशन कैपेसिटी, यानी कि किसी भी चीज को अक्वायर करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत हम्म थोड़ा है, वो बहुत थोड़ा है। एग्जैक्टली हम्म समझ रहे हैं बात को। हम्म अब क्या होगा कि उस थोड़ा सा कैपेसिटी से अब आप चाहेंगे कि हमको बहुत कुछ मिल जाए तो फिर नहीं हम्म मिलेगा, क्योंकि उसमें वो अट ही नहीं सकता है वो। तो उसको अंदर से उसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा, आपको अपना अंदर से बड़ा करना होगा अपना। उसको कहा जाता है अंदर का दुनिया को थोड़ा सा क्या कहेंगे, विस्तार करना होगा, एक्सपैंड करना होगा, हम्म है ना। इनर हम्म वर्ल्ड जो होता है अपना अंदर का इनर वर्ल्ड, उसको एक्सपैंड किया जाता है। जब उसको एक्सपैंड करते हैं, जब वो फैल जाएगा तो ऑटोमेटिक जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं फिर उसमें एडजस्ट कर पाएगा, है ना। हम्म इस तरह हम्म से तो मन में क्या होता है ना कि बहुत सारा चीज चलते रहता है। जैसे कि मेरे साथ ऐसा काहे नहीं हुआ, ऐसा काहे हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, हम कोशिश करते हैं बार बार, मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता है। फिर आपको लगता है कि भगवान सबको तो बहुत कुछ दे रहा है, हम ही को मेरे साथ ऐसा क्यों ट्रीट कर रहा है, हमको ऐसा क्यों किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दैट मीन्स क्या है कि अपना आप को, अपना सेल्फ इमेज को बहुत डाउन कर देते हैं आप। समझ रहे हम्म हैं बात। हम्म जैसे कोई बड़ा आदमी के बीच में गए तो अब आपका क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज एकदम डाउन हो जाएगा कि अरे हम तो इस लायक है, ये नहीं है, यहाँ तो हम्म बहुत बड़ा नहीं, बड़ा वो आदमी होता ही जैसे है ऐसे तुम होता बोल ही रहे हो। है। जैसे यस। हाँ, जैसे जब आप सीए का एग्जाम देने गए तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी आएंगे, हाँ, राइट। है ना। तो हाँ, हाँ है, ओके। वहां पर आएंगे तो आपको लगेगा कि अरे वो लोग तो बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा हुआ है, बहुत तेज है, हम तो हम्म कुछ, हाँ हम तो बहुत कम पढ़े हैं, तो आपका पहले ही जो थाउट प्रोसेस है वो डाउन हो जाएगा। समझ रहे हम्म हैं बात। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपका सेल्फ इमेज खराब है तो आप सीए एग्जाम लिखने से पहले ही क्या होगा कि आप डिमोटिवेट हो जाइएगा खाली दूसरा को देख करके। हम्म समझ रहे हैं। तो हम्म 95% लोग एग्जाम में फेल काहे होते हैं ना, कि जब वो एग्जाम लिखने जाते हैं तो खाली वो दूसरा को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम्म अरे वो तो वहां से पढ़ा है, वो दिल्ली में कोचिंग किया हम्म है, वो इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसके पापा इतने बड़े हैं, उसके पापा कोई सपोज कर लीजिए कोई उसके पापा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, या फिर उसके पापा आईएएस हैं, या फिर उसके पापा एसपी हैं, उसके पापा डीसी हैं, हम तो अकेला, हम तो कुछ नहीं, हमसे कैसे होगा। तो इसको कहते हैं सेल्फ इमेज को डाउन कर देना। हम्म सेल्फ इमेज डाउन करने का मतलब क्या हुआ, आप अपना ग्लास को, अपना बॉटल को एकदम छोटा कर दिए। हम्म अब आप जब उस एग्जाम में लिखने जाइएगा तो बॉटल छोटा है एकदम आपका, तो उसमें कुछ भर पाएगा, नहीं भर पाएगा। नहीं। तो फिर क्या होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप जो चाह रहे थे आपको नहीं मिलेगा। तो हम्म आप क्या कहिएगा, हाँ हमको कैसे रिजल्ट मिलेगा, हम कैसे पास करेंगे, वहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा आदमी लोग आता है, बहुत तेज तेज स्टूडेंट आता है। समझ रहे हैं। यानी हम्म पूरा पूरा इनसाइड आपके अंदर में क्या चल रहा है उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा, ये राइट सब इंदु। मुझे ऐसे बोलते हैं क्यों? दो तीन लोगों ने पहले भी यही बोला कि सेल्फ इमेज की वजह से तेरा नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों? या हाँ सेल्फ ऐसी, हाँ इमेज उसके सब बोल। उसके पीछे का कारण इंदु क्या है कि आप किसी भी चीज को जब पाना चाहते हैं तो उसके पाने से पहले आप अपने आप को थोड़ा डिमोटिवेट कर देते हैं, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। समझ रहे हैं बात को। एक दो मिनट। हाँ, आपको दो मिनट, आवाज एक आ रहा है। कॉल आया। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अच्छा एक अच्छा अच्छा। कुछ ऑफिस का ओके, ये कॉल है। कंटिन्यू जस्ट करें अ इंदु। मिनट। ओके ओके। हाँ, कंटिन्यू करना है बट एक। ओके। तो एक्चुअली में इंदु क्या है कि सेल्फ इमेज को बड़ा करना, यानी अपने आप को उसके लायक समझना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है इंदु।
कभी क्या? भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? हम्म। हाँ, हाँ। पार्शियलिटी नहीं कर रहा है। तो सेल्फ इमेज कब खराब हो जाता है? जब आप ये समझते हैं कि पूरा दुनिया और साथ में जो भगवान है वो भी मेरे साथ पार्शियलिटी करता है। दैट मीन्स वो सबको अपॉर्चुनिटी देता है, हमको नहीं देता है। सब लोग अच्छे हैं, हम उसके लायक नहीं हैं। अपना आप को कमतर समझना, अपना आप को डिप्रेस समझना, अपना आप को कम आंकना, अपने टैलेंट को कम कम समझना, ये सब लो सेल्फ इमेज का पहचान है। ठीक है इंदु? हम्म। तो हम हम्म। लोग अब क्या करेंगे, अभी हम एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे। दैट मीन्स हम जैसे जैसे बोलेंगे आपको आंख को बंद करना है और आंख को हम्म। बंद करके उसको सुनना है। ठीक है इंदु? हम्म। हम्म। आप सबसे पहले कंफर्टेबल स्टेट में आप बैठ जाएंगे। कंफर्टेबल मीन्स कंफर्ट। रिलैक्स कंफर्ट ही है। रिलैक्स। हाँ। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक रिलैक्स है, ही है। कंफर्ट है। हाँ। अच्छा, जो जो विजुअलाइजेशन हम अभी जो करने जा रहे हैं उसको इंग्लिश में करें कि हिंदी में करें? किस में आप कंफर्टेबल होइएगा? वैसे तो हिंदी में करे तो अच्छा है, मैं सोच सकते हैं। अच्छा। इंग्लिश में थोड़ा सोच आप सकते, सोच हाँ करके। हाँ, आप आसानी से समझ सकते होंगे, इसलिए हम हम्म। उसको हिंदी में स्टार्ट करते हैं। ठीक है? हम्म। तो कंफर्टेबल स्टेज में बैठ जाना है और आपको इसको स्टार्ट करना है। अब तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गहरा सांस खींचिए। डीप ब्रीथ लीजिए, गहरा सांस खींचना है। ठीक है? हम्म। हम्म। उसको थोड़ा देर के लिए होल्ड करना है। सांस को होल्ड करना है 4 सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए। फिर उसको क्या करना है आपको, उसको फिर सांस को अपने मुंह से, जो आप खींचे उसको मुंह से धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए। ठीक है? डीप ब्रीथ लीजिए, हल्का सा होल्ड कीजिए अपने ब्रीथ को, सांस को, और फिर उसको रिलीज कर दीजिए। फिर से आप डीप ब्रीथ लीजिए, उसको होल्ड कीजिए। ठीक है? और फिर उसको रिलीज कर दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है इंदु, कि हमारे दिमाग में ऑक्सीजन को ज्यादा पहुंचाना पहुंचाना पड़ता है जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तब। ठीक है इंदु? हम्म। हम्म। नहीं तो अगर ऑक्सीजन कम रहेगा तो फिर आपको नींद आने लगेगा। तो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ऐसा रहता है क्या? और नींद क्यों आता है? ऑक्सीजन की वजह से आता है क्या? हाँ, ऑक्सीजन कम होगा तो फिर आप स्लीपी फील करने लग जाइएगा। अच्छा, ऐसा रहता है क्या? हाँ, ऐसा चूंकि हमारा बॉडी का 75% ऑक्सीजन जो होता है वो लोअर पार्ट, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो नीचे जो बॉडी का पार्ट है वो सब 75% यूज कर लेता है। हम्म। और जो 25% ही ऊपर ऑक्सीजन जा पाता है ना? हम्म। तो उस हम्म। 25% में ब्रेन ब्रेन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए। अगर हम्म। जैसे सपोज सपोज कर लीजिए कि थोड़ा आप झुक करके बैठेंगे, अपना अपना पेट को दबा करके ऐसे बैठेंगे, तो फिर हम्म। ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, फिर आपको स्लीपी फील होने लगेगा। दैट मीन्स आपको नींद जैसा आने लगेगा। हम्म। हम्म। तो जब भी विजुअलाइजेशन करते हैं, मतलब आंख बंद करके जब कुछ सोचते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम्म। आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न पहले ठीक कर लेना है, ताकि उसमें ऑक्सीजन सप्लाई चला जाए और आपको नींद नहीं आए। नहीं तो हम्म। फिर क्या होगा कि आप तुरंत सो जाइएगा। ठीक है ना? हम्म। तो इस तरह से डीप ब्रीथ किया जाता है, गहरा सांस खींचा जाता है, थोड़ा सा उसको होल्ड किया जाता है सांस को, फिर रिलीज किया जाता है। इसका हम्म। एक और फायदा क्या होता है कि इससे माइंड शांत होता है इंदु। हम्म। क्योंकि अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम विजुअलाइजेशन करवाएंगे आपको, यानी कि हम आपको कुछ दूसरा वे से आपके माइंड को क्या करेंगे, हम थोड़ा ट्रेन करेंगे। है ना? हम्म। तो होगा क्या कि जब हम उसमें माइंड को ट्रेन करने जाएंगे तो हम्म। और अगर आप के दिमाग में ऑक्सीजन नहीं है प्रॉपर, तो फिर आप सोने लग जाइएगा। इसीलिए ऐसा ऐसा पैटर्न किया जाता है, और इससे माइंड शांत होता है। शांत मतलब ज़्यादा थॉट्स नहीं आएगा। हम्म। ठीक है? फिर आपका वाइब्रेशन ठीक होगा। हम्म। जब भी आपको थोड़ा घबराहट लगे, बहुत सारा थाउट आए, अकबक लगे, परेशानी हो, तो डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस किया कीजिए। है ना? हम्म। डीप ब्रीथिंग। और जब भी डीप ब्रीथ करते हैं तो हम्म। हाथ को ऐसे ओपन रखना है, ऐसे।
अपना हम्म अपना आपके जो पैर है उसमें इस तरह से ऐसे ओपन, ठीक है। और ये वाला अंगूठा को ऐसे, यहाँ आप देख रहे हैं ना इंदु, ये हम्म इसको इसको ऐसे ऐसे करके रखना है, ठीक है। ऐसे करने हम्म से क्या होता है, यहाँ पर ब्रेन का अंटीना होता है। तो ऐसे पकड़ने से क्या होता है कि हमारा जो फोकस है बढ़ जाता है, हम्म फोकस इंक्रीज होता है। तो जब भी ऐसे करके क्लोज करके जब हम ऐसे करते हैं, इस तरह से ऐसे करते हैं, ओपन हम्म करते हैं, ओपन का मतलब है कि हम रिसीविंग मोड में हैं, हम जो भी मांग रहे हैं हम उसको रिसीविंग, लेने लेने के मोड में आ गए, ठीक हम्म है। इस तरह हम्म से ओपन मोड में ये रिसीविंग मोड हो गया, ऐसे करके। और इसको ऐसे टच करते हैं, मतलब एंटीना हमारा ब्रेन का, उससे हम कनेक्ट हैं ताकि मेरा हम्म फोकस रहे, ठीक है। तो हम्म अब स्टार्ट करते हैं इंदु, ठीक है। आपको जैसे जैसे बोलेंगे उसको फील करना है, ठीक है। हम्म। इसका उसको रिकॉर्डिंग भी आपको, लेके रखना है तो रोज करने को मुझे आसान गिरे। हाँ हाँ उसको आपको, रिलैक्सेशन का। हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो हम ऐप में डाल ही देते हैं, वहां पर आप देख पर सकते हैं, इसमें ठीक है। कहाँ देखने का मुझे मिला नहीं सर। अच्छा हम बता देंगे कैसे मिलेगा। हम्म। तो अब आपको क्या करना है इंदु, कि अपने हार्ट से, जब आप गहरा सांस ले रहे हैं फिर सांस को रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम्म ठीक है, अपना बॉडी को महसूस कीजिए कि मेरा जो दिमाग है वो शांत हो रहा है, ठीक हम्म है। आपका हम्म बॉडी रिलैक्स है, उसको फील कीजिए, उसको उसको महसूस कीजिए। और हम्म हार्ट, और अपने हार्ट को क्या कीजिए कि आपको फील कीजिए अपने हार्ट में कि मेरा बॉडी रिलैक्स हो रहा है, मेरा हार्ट जो है वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, माने हमको हेल्प कर रहा है मेरा हार्ट, हमको विजुअलाइजेशन में जाने के लिए, हम्म ठीक है। हाँ आपका हार्ट आपको हेल्प कर रहा है विजुअलाइजेशन में जाने के लिए, राइट। हम्म हम्म नाउ इंदु, लेट्स स्टार्ट। जब इंदु आप अपने माँ के गर्भ में सिर्फ 4 महीने के थे, जब हम्म आप अपने माँ के गर्भ में, आपको बस ध्यान से सोचना है, जैसे हम बोले 4 मंथ में, तो उस मोमेंट को फील कीजिए, है ना। हम्म ठीक है इंदु, हाँ। आपको हाँ हाँ अभी नहीं करना है, जब हम बोलेंगे कि आंख को खोलिए तब तब फिर हाँ हाँ कीजिएगा, ठीक है ना। अभी अभी डीपली फील करना है, आई को क्लोज, हम जो चीज बोलेंगे उसको बस फील कीजिएगा। जब इंदु आप अपने माँ के गर्भ में 4 महीने के थे, तब यूनिवर्स के पास लाखों नहीं, करोड़ों आत्माएं लाइन में थी, करोड़ों सोल लाइन में थी। मीनिंग, जब 4 माह के आप हो जाते हैं तब सोल, आत्मा को शरीर में डाला जाता है। तो इंदु फील कीजिए कि जब 4 महीने की आप थी अपने माँ के गर्भ में, तो यूनिवर्स के पास या भगवान के पास, ईश्वर के पास लाखों नहीं, करोड़ों आत्माएं थी, करोड़ों सोल थी। पर यूनिवर्स ने तुम्हें चुना, यूनिवर्स ने तुम्हारा नाम लिया और तुम्हारे सोल को कहा कि अब उस माँ के गर्भ में जाकर के प्रवेश करो। उसने तुम्हारी आत्मा से कहा, इंदु अब तुम्हारा समय आ गया है, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। ईश्वर ने तुम्हारी आत्मा को कहा, सोल को कहा कि इंदु अब तुम्हारा समय आ गया है, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। ये किसी बाई चांस नहीं हुआ, ये डेस्टिन्ड था। मतलब ये पहले से तय था, ये कोई बाई चांस प्रोसेस नहीं है, ये एक डिवाइन डिसीजन है। ये सोचा समझा प्लानिंग है इंदु, के ईश्वर ने, भगवान ने, यूनिवर्स ने तुमको चुना। ये बाई चांस नहीं हुआ, ये एक डिवाइन डिसीजन है। तुम्हारी माँ के गर्भ में जब रूह यानी आत्मा प्रवेश की, जब जब तुम्हारी उम्र 4 साल की थी, तो तो यूनिवर्स ने, ईश्वर ने, भगवान ने तुमको, तुम्हारी आत्मा को उस शरीर में प्रवेश करा दिया।
ये बायोलॉजिकली नहीं था, बल्कि ये प्री डिस्टीन और ये अप्रूवल था। इंदु जरा देखो कि अब तुम्हारे पास क्या क्या भगवान ने तुम्हें दिया है। तुम्हारे पास एक दिल है जो बिना कुछ कहे धड़क रहा है। तुम्हारे पास 86 बिलियन न्यूरॉन, तुम्हारे दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन है, जिसमें हर पल नए नए विचार आते हैं। तुम्हें भगवान ने एक नर्वस सिस्टम दिया है जो लाइट से भी तेजी से मैसेज भेजता है। तुम्हारे दिमाग में मेमोरी का भंडार है, यादों का भंडार है, जिसमें मुस्कुराहट है, जिसमें जज्बात है, और जिसमें बहुत सारे थॉट प्रोसेस हैं। तुम्हारे पास एक शरीर है जो हर पल तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे हेल्प करता है। तुम्हारे पास इस शरीर के द्वारा ही तुम आगे बढ़ पाती हो, चल पाती हो, कुछ बना पाती हो, कुछ कर पाती हो। तुम्हारे पास एक आई है जिसमें कि विजन है। तुम्हारे पास, तुम्हें भगवान ने एक स्किन दिया है जिससे तुम कनेक्शन फील करते हो, किसी चीज को टच करके उसे महसूस कर सकते हो। तुम्हारे शरीर में ब्लड है, खून है, जिसमें एनर्जी कैरी करता है। तुम्हें तुम्हारे भगवान ने, यूनिवर्स ने एक आवाज दी है जिसके साथ तुम सच बोल पाते हो और दुनिया से मिल पाते हो। तुम्हें यूनिवर्स ने, भगवान ने एक फैमिली दिया, एक टीचर दिया, एक फ्रेंड दिया, अपॉर्चुनिटीज दिया, और तुम्हारे मन में एक ऐसा मिशन और एक ऐसा गोल दिया जो तुम फुलफिल करना चाहती हो। म्हणे पहिलेच राहू द्या म्हणे काम झालं का मग आम्हाला डायरेक्ट मग पहिलेच घेऊन जाऊ ते म्हणे आम्ही लिहून दिलं म्हणे आणि त्यांच्या काही लक्षात राहत नाही आता ते म्हणे तुम्ही बघून घ्या म्हणे ठीक आहे आम्ही फोन करतो थँक्यू तुम्हारे पास, कंटिन्यू करें इंदु। हम्म। और अब भी यूनिवर्स कह रहा है, मैं सबको शरीर देता हूं। यानी भगवान ये कह रहा है, मैं सबको शरीर देता हूं, पर सब उसे इज्जत नहीं देते। मैं सबको वक्त देता हूं, पर सब उसे तकदीर नहीं बनाते। मैं सबको बराबर रूप से सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ, सब कुछ देता हूँ, लेकिन लोग उसका आशीर्वाद नहीं करते। मैं हमेशा उनकी मदद करता हूँ, लेकिन लोग हमेशा मेरे मदद से इनकार करते हैं। इंदु, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम वो कर सकती हो जो करना चाहती हो। तुम वो काम कर सकती हो, वो करना चाहती हो। तुम्हें चुना गया है इंदु। ये एक पहले से तयशुदा, ये एक डिसीजन है कि तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं आई हो। तुम आई हो इस धरती पर जगाने के लिए। तुम आई हो इस धरती पर उठाने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए। तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम खुद में पूरे हो। मतलब तुम एक कंप्लीट पर्सन, कंप्लीट इंडिविजुअल हो। तुम एक जीती जागती वर्दीनेस हो। तुम हरे अंदर वो पूरा शक्ति, पूरा ताकत है। तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। बस तुम्हें विश्वास करने की जरूरत है। तुम्हें मैंने इसलिए चुना कि मैं चाहती हूं कि तुम इस दुनिया में आ करके अपने गोल को पूरा करके इस धरती पर जो लोग अभी अपने गोल से भटके हुए हैं, अपने दिशा से भटके हुए हैं, उनकी मदद करो। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ
अपना भलाई देखना नहीं है, तुम्हारा मकसद दूसरों की मदद करना, दूसरों तक अपनी मानवता के नाते उसे हमेशा उठाना और उसको सही राह दिखाना है। अब इंदु, धीरे धीरे अपने प्रेजेंट मोमेंट में आइए। मीन से गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस लीजिए। टेक ए डीप ब्रीथ। और फिर उसको धीरे धीरे सांस को रिलीज कीजिए। और अपने आवाज को अपने कान से नहीं, आपको, यानी मेरी आवाज को अपने कान से नहीं, अपने दिल से महसूस करिए। हम जो कुछ भी बोले उसको अपने दिल में फील कीजिए। फील कीजिए कि तुम कभी भी छोटी जिंदगी जीने के लिए नहीं बनी बनी थी। तुम बनी थी लीड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए और दूसरों को जगाने के लिए। समय अब है, शक्ति तुम में है और दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समय अब तुम्हारे साथ है, शक्ति तुम में है, अब दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी नई पहचान की शुरुआत करो, अपनी नई पहचान की शुरुआत करो। अब धीरे धीरे इंदु, अब अपने आँख को आप खोलिए और हाथ को ऐसे करके रगड़िए और थोड़ा फेस पर अपने फेस पर उसको जेंटली मसाज कीजिए। धीरे धीरे उसको खोलिए और फेस को जेंटली मसाज कीजिए। और आप रिलैक्स हो जाइए और अब प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। हम्म। ठीक है इंदु। हम्म। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, इसलिए एक्चुअली में हम्म। होता क्या है कि इसको एकदम पीस मोमेंट में करना है इंदु, है ना। वो तो मैं करूंगी। और मुझे हाँ, बोला इसको तो आप, उसकी रिकॉर्डिंग देना मुझे। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग दे देंगे पीस मोमेंट में। और फील करना है कि आपका हम्म। भगवान जो है वो आपसे बात कर रहा है हार्ट में। ठीक है हम्म। इंदु, हमारे पास शरीर में तीन चीज होता है। ये दिमाग होता है, ठीक है हम्म। इंदु। हम्म। ये हमारा दिमाग है, ये हमारा हम्म। हार्ट है, और तीसरा हमारा बॉडी है। हम्म। ठीक है। जब भी हम कोई सोचते हैं तो इस दिमाग में पहले मैसेज आता है। ठीक है। हम्म। उसको एक्सेप्ट कौन करता है? हमारा हार्ट। ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा लगे कि जैसे आप कुछ सोच रहे हैं, अच्छा चीज सोच रहे हैं, जैसे कोई विजुअलाइज कर रहे हैं, है ना, हम्म। और आपका दिल दिमाग सब भटक रहा है, मतलब हम्म। आपका फोकस नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपका हार्ट जो है उसको परमिशन नहीं दे रहा है। ठीक है। हम्म। ब्रेन ब्रेन और हार्ट से एक नर्व सिस्टम जुड़ा हुआ होता है, उसको हम्म। कहते हैं वैगस, उसको कहते हैं वैगस नर्व। हम्म। ठीक है। वैगस नर्व क्या करता है? जैसे ही हम दिमाग में कुछ सोचते हैं तो वो मैसेज को हार्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है। थोड़ा इसको समझना, इसको अच्छा से। जैसे मान लो कि ये कंघी है, ठीक ना इंदु। ठीक है। हम्म। अब ये यहाँ रखा हुआ था, सपोज करो टेबल पर ये कंघी रखा हुआ है। अब हम सोचे कि हमको उठाना है कंघी को, ठीक ना। हम्म। ये मैसेज कहाँ जाएगा? ये मैसेज हार्ट में जाएगा। ठीक है। हार्ट उस मैसेज को एनालाइज करता है कि हम्म। इसको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। यस और नो दोनों में टकराव होता है। हम्म। ठीक है। अगर हार्ट कहेगा कि उठाना चाहिए, तब आप इसको उठा दीजिएगा। और अगर हार्ट कहेगा कि नहीं उठाना चाहिए तो आप नहीं उठाइएगा। ऐसे होता है। ठीक ना। हम्म। मीनिंग क्या है? हम जो भी काम करते हैं उसका विचार पहले दिमाग में आता है, वो हम्म। विचार दिमाग से हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से बॉडी में जाता है। हम्म। ठीक ना। जैसे हम सोचें कि इस कंघी को उठाना है, विचार दिमाग में आया, हार्ट हम्म। उसको बोला हाँ यस उठाना है, तो हम हाथ से उठा लिए। हम्म। ऐसे काम होता है। जब भी हम किसी काम को करने का फैसला लेते हैं, किसी काम को करने का डिसीजन लेते हैं, जैसे जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, हम्म। विजुअलाइजेशन में हम हाथ को ऐसे करके क्लोज करके
फिर सोचते हैं कि भगवान हमसे कुछ कहना चाह रहा है। जैसे अभी हम आपको बताए कि आप जब हम्म 4 माह की थी, तो आपका भगवान आपको, आपके सोल को, आपके आत्मा को करोड़ों सोल में से चुना और कहा कि अब तुम जो इंदु का जो 4 माह का जो शरीर है उसमें जाके प्रवेश करो। तो उसमें क्या होता है, ऐसा जब आप करेंगे और आपको जब फोकस नहीं बन पाएगा, तो फिर अपने हाथ को यहाँ हार्ट पर रख लीजिएगा। हम्म समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, कि आप हार्ट से उस चीज का परमिशन मांग रहे हैं, तब आप हार्ट उसको परमिशन दे देगा। हम्म ठीक है। अब हम्म देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको, ये चीज एक्चुअली साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बस कोई क्या कहिएगा कि लॉजिकल चीज है, ये साइंटिफिक है। हमारा हम्म शरीर का सब पार्ट, चाहे हार्ट हो गया, चाहे ब्रेन हो गया, चाहे लीवर हो गया, चाहे किडनी हो गया, वो इंडोक्रीन सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है ना। इंडोक्रीन सिस्टम जो होता है एक नर्वस सिस्टम होता है, पूरा शरीर को कनेक्ट रखता है। वो हम्म नर्वस सिस्टम, आप वो इंडोक्रीन सिस्टम के थ्रू आपके मैसेज को सुनता है, आपके हम्म मैसेज को सुनता है। अगर हम्म आप डेली ये चीज कहेंगे ना कि मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया, तो फिर ऐसा आदमी को हार्ट अटैक जल्दी आता हम्म है ना। अगर कोई कहता है कि अरे मेरा पैर में तो हमेशा दर्द ही रहता है, मेरा पैर खराब है, तो उसका पैर कभी ठीक ही नहीं होगा, वो हमेशा दर्द ही रहेगा। अगर कोई कहता है कि मेरा दिमाग कमजोर है, तो दिमाग कमजोर, वजह इसके पीछे का कारण क्या है, कि वो चीज सुनता है, आपके बात को सुनता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि हार्ट को जब हम ऐसे रखते हैं तो उससे परमिशन मांगा जाता है, तो फिर आपको परमिशन अलाउ कर देगा। तो जब भी विजुअलाइजेशन करेंगे तो स्टार्टिंग में हार्ट पर ऐसे हाथ रख करके उसको फील करेंगे कि हम विजुअलाइजेशन करने जा रहे हैं और हार्ट हमको परमिशन दे रहा है। ठीक है। फिर हम्म उसके बाद आप विजुअलाइजेशन कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, इसको, इसका रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा आपको, इसको हम्म कंटिन्यू कीजिएगा। ये सेल्फ इमेज को आपका इंक्रीज करेगा। हम्म आपका जो सेल्फ इमेज डाउन है उसको ये हम्म मेंटेन कर देगा। समझ गए इंदु। तो इससे क्या होगा कि आप, हम लोग का जो डे नंबर जो 2 है, बेसिकली अभी हम डे नंबर 2 ही में का बात कर रहे हैं, अभी 3 में हम्म पहुंचे नहीं है। डे नंबर 2 में हमको क्या करना था, कि आपको एक नया इंदु में चेंज करना था। मतलब चेंज तो अभी नहीं होगा, चेंज में टाइम लगता है, लेकिन हमको बस दिखाना था कि नया इंदु कैसी होगी। आ रहा है बात हम्म समझ में। तो अब हम्म हम क्या करेंगे, नया इंदु का कुछ कुछ प्रॉपर्टी को हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। हम्म आपको हम उसका नोट, गूगल नोट हम आपको दे देंगे। वो अब क्या करना है, उसको आपको, जो आप लिख रहे थे ना, जो आप लिख रहे थे हम्म उसमें और थोड़ा कुछ कुछ ऐड करना है आपको, हम्म है ना। जो कुछ कुछ आपको ऐड करना है, वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, क्या क्या चीज़ आपको ऐड करना है। यह दिख रहा है इंदु, हम्म ये देखो। अब आपको क्या करना है, मॉर्निंग और नाइट में, मॉर्निंग और नाइट में, ठीक है, आई को क्लोज करना है, हम्म हैंड को, हाथ को हार्ट पर रखना है। ठीक है। हम्म आई को क्लोज करके हार्ट पर रखना है, हम्म और इसको बोलना है मॉर्निंग और नाइट में, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इंटेलिजेंट। ये क्या है, ये नया इंदु का जो वर्जन है, ये लिखना है वो, क्या कर क्या बोले। ये लिखना है क्या मुझे अभी? नहीं नहीं अभी नहीं, ये चीज हम दे देंगे, ये नोट जो है ना आपको, ये नोट हम आपको दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, इसका लिंक हम सेंड कर देंगे, है ना। ओके ओके अभी चलेगा। अभी लिखना नहीं है, इसको क्या करना है, इसको आपको देख करके पढ़ना है, लिखने वाला काम तो हम बताए थे ना, हाँ वो तो चालू है ना। वो चालू है। अब इसको पढ़ना है, इसको देख रहे हैं क्लो आपको, कोशिश करना है कि, एक्चुअली इसको अगर रिकॉर्ड करके करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन अभी रिकॉर्ड नहीं करना है, रिकॉर्ड 7वां दिन पर करना है ना। हम्म हम्म जब सब कंप्लीट हो जाएगा तब, अभी बस एक बार पढ़ना है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम टैलेंटेड, आई वॉक लाइक ए चार्टेड अकाउंटेंट, आई थिंक हम्म क्लियरली, आई स्पीक बोल्डली एंड आई स्टडी विथ फोकस, आई एम नॉट हेयर टू ट्राई, आई एम हेयर टू सक्सीड। राइट। आई हम्म एम नॉट हेयर टू ट्राई। और जो वर्ड आपको लगेगा कि ये वर्ड पावरफुल है, हम्म उसको रिपीट करना है। आई एम नॉट हेयर टू ट्राई, आई एम हेयर टू सक्सीड।
और इमोशंस के साथ बोलना है। इमोशंस का मतलब समझ में आता है? हम्म। एकदम एकदम खुशी के साथ में, एकदम इंजॉय, एकदम हैप्पी फील होने के साथ में। आई एम नॉट हम्म। हेयर टू ट्राई, आई एम हेयर टू सक्सीड। आई एम calm focus leader, I inspire with my discipline and lead myself every day। राइट हम्म। इंदु? ठीक है, इसको हम्म। आपको क्या करना है, इसको आपको पढ़ना है एक बार में, है ना? इसको एक बार हम्म। पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, आपका हम्म। एग्जाम का जो तैयारी चल रहा है, तो आप कितना से कितना बजे तक पढ़ते हैं आप एग्जाम के लिए? ऐसे फिक्स टाइम नहीं, जैसे मिलता है वैसे तो अभी 2 घंटा पढ़ते हैं, चार हम्म। से छह और देन घर पे जाने के बाद ऐसे वैसे मेजर नाइट में पढ़ना होता है, 10 के बाद वैसे जब 10 भी से 1 वगैरह। हाँ। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, ठीक है इंदु, हम्म। हम्म। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, तो आपको हम्म। क्या करना है, इसको रिपीट हम्म। करना है। आई एम नॉट हेयर टू रीड। राइट? हम्म। पढ़ने से पहले 3 बार इसको पढ़ लेना है। आई एम नॉट हम्म। हेयर टू रीड, आई एम हेयर टू मास्टर। दिस इज हाउ सी ए दिस इज हाउ सीए अचीवर्स थिंक। मतलब बस ये लाइन, इसको हम येलो कर दे रहे हैं, बस ये लाइन, ये देखो, हाँ, आई एम नॉट हेयर टू रीड, आई एम हेयर टू मास्टर। हम्म। राइट, आई एम नॉट हेयर टू रीड, हेयर टू मास्टर। और पढ़ना कैसे है कि यू ओपन योर बुक्स लाइक ए प्रोफेशनल। ठीक है, ठीक है, हम्म। आप जब भी बुक को खोलेंगे तो ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ खोलना है कि आप हम्म। एक प्रोफेशनल लीडर हैं। आप हम्म। डेफिनेट इस सोच के साथ में कि डेफिनेटली हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे हमको सक्सेस मिलेगा, दैट मीन्स आप एक प्रोफेशनल लीडर हैं। और जब भी पढ़ेंगे हम्म। तो आपको फोकस के साथ पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है। राइट? और हम्म। आपको ये ध्यान रखना है, मीन्स इसको ऐसे कीजिएगा ना, हम्म। इसको हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपका माइंड खुल जाए। आई ओपन आई ओपन माई बुक्स हम्म। I open my books like a professional. I study. I study with focus. I study with focus. No distraction, just flow. I feel I feel my mind absorbing every concept with clarity. Or I am not here to read. I am here to master. I am not here to read. I am here to master. जब भी पढ़ने जाएंगे तो आपको ये चीज बोल के पढ़ना है। ठीक है इंदु? आई ओपन माई बुक लाइक ए प्रोफेशनल। आई स्टडी विथ फोकस, नो डिस्ट्रैक्शन, जस्ट फ्लो। आई फील माई माइंड एब्जॉर्बिंग एवरी कॉन्सेप्ट विथ क्लैरिटी। ठीक है, ये हो गया। हम्म। हम्म। और अच्छा, ये अब यहाँ पर हम ब्लू कर दे रहे हैं, इसको पढ़ना है, इसको आपको हम्म। पढ़ना है। ठीक है, अभी जब तक 7 दिन पूरा नहीं होगा तब तक आपको पढ़ना और लिखना है। फिर 7वां दिन के अंत में आपको रिकॉर्ड करना होगा, फिर उसको सुनना होगा। ठीक है, फिर हम्म। पढ़ने वाला काम खत्म हो जाएगा, लिखने वाला हम्म। काम चलते रहेगा, पढ़ने वाला काम खत्म हो जाएगा, फिर सुनने वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी चूंकि हम रिकॉर्ड नहीं किए इसलिए आपको हम पढ़वा रहे हैं, ये चीज पढ़ना है। ठीक है, हम्म। और क्या क्या इसको, सीए एग्जाम सक्सेस विजुअलाइजेशन, हाँ यस, ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथ में क्या करना है, पढ़ने से पहले एक नंबर है यहाँ लिखा हुआ है, एम्पावर एनर्जी ऑफ मॉर्निंग एंड नाइट। नंबर 2, हम्म। सीए अफर्मेशन विजुअलाइजेशन। हम्म। इसको आपको करना है बिफोर रीडिंग, पढ़ने से पहले। आपको अ, ये विजुअलाइजेशन है इंदु, विजुअलाइजेशन दैट मीन्स
इसको रिकॉर्ड करना होगा। अच्छा, इसको बाद में करवाएंगे हम, अभी नहीं होगा, इसको हम्म, हम बाद में करवाएंगे। इसको अभी ब्लू इसको नहीं कर रहे हैं। ये हम यहाँ पर ये कर दिए हैं, येलो कर दिए हैं। हम्म, नो मैटर हु डाउट मी आई राइज माई लीड माई सेल्फ पर्पस आई शो अप विथ पावर आई विल पास, यस इसको भी पढ़ना है पढ़ने से पहले। दिस इसको भी ये साथ में पढ़ना। नो मैटर हु डाउट्स मी आई राइज आई लीड माई सेल्फ विथ पर्पस आई शो अप विथ पावर आई विल पास द सी एग्जाम, नॉट समडे बट सून। मतलब आप जल्द ही सी एग्जाम को पास कीजिएगा। ठीक है। ग्रेटिट्यूड। देन आपको ये चीज को, और बिफोर बेड, बिफोर बेड आपको ये देखिएगा इंदु, ये है मॉर्निंग और नाइट दोनों है ना, हम्म, मॉर्निंग और नाइट दोनों है, हम्म, मॉर्निंग और नाइट दोनों है। और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, तो ग्रेटिट्यूड जनरली हम लोग क्या करते हैं कि रात में सोने से पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। हम्म, थैंक यू हम्म, फॉर वन मोर डे ऑफ ट्राइंग आई एम प्राउड माई सेल्फ फॉर शोइंग अप आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर वॉट आई कुडंट डू टुमारो आई राइज अगेन स्ट्रोंगर। अभी अभी इंदु इसको छोड़ दीजिए, अभी हम लोग लास्ट में 7 डेज के बाद इसको करेंगे। ठीक है। बाकी हम्म, बाकी चूंकि एक्चुअली में है क्या कि इंदु थोड़ा सा इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में आप उतना कनेक्ट नहीं हो पाइएगा इससे, है ना। हम्म, हम्म, कनेक्शन कनेक्शन होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर वन मोर डे ऑफ ट्राइंग आई एम प्राउड टू माई हम्म, सेल्फ फॉर शोइंग अप, तो इसको भी छोड़ दीजिए। आज का आपका होमवर्क, अब आपको क्या करना है कि आप जो लिखने वाला काम कर रहे थे वो बस आपको अब थोड़ा सा इसमें पढ़ने वाला काम करना है, मॉर्निंग एंड नाइट। और ये दोनों हम्म, जब भी पढ़ने बैठेंगे उससे पहले, और अगर हम्म, आप सोने से पहले इसको पढ़ पाइए तो पढ़ लीजिएगा, बट अगर नहीं कर पाइए तो फिर छोड़ दीजिएगा उसको। हम 7वां दिन के अंत में इसको इसको हम पूरा एक आपको पूरा कंप्लीट फाइल देंगे और बताएंगे कि उसको रिकॉर्ड करके कैसे रखना है और फिर क्या कैसे कैसे करना है ना। इस तरह से हम्म, ठीक है इंदु। तो ये हो हम्म, गया। अब एक्चुअली हम क्या बात कर रहे थे इंदु के, है क्या ना कि आपको ऐसा प्रैक्टिस करते रहना है। और मेरा, हम्म, हम एक्चुअली इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे हम एक लिंक भेजे थे ना, हम्म। एक वीडियो का लिंक भेजे थे ना आपको। हाँ, कुछ 0 डे का आया है वो। हाँ, डे 0 डे का आया है। वो 0 डे के बाद डे 1 डे 2 डे 3, तो उसका एक्चुअली में क्या होगा, हम सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। और हम्म, अब जो आपका सेशन जो रिकॉर्ड हो रहा है इंदु, उसको आप कैसे, उसको कैसे चेक करेंगे, थोड़ा उसके बारे हम बता देते हैं। हम्म।